कामयाब होने के लिए बातों से नहीं मेरे दोस्त कई रातों से लड़ना पड़ता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग 6 नंबर क्लास करने वाले हैं। मौर्योत्तरम काल 185 ईस्वी से लेके 219 ईस्वी के मध्य जितनी भी क्वेश्चन मौर्योत्तर काल में बने हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। दोस्त यहाँ से पढ़ने के बाद में दोस्त आप लोगों को कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और दोस्त हम लोगों ने ये सीरीज शुरू कर रखी है जीके की, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्त आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट क्रम वाइज क्लास के हिसाब से देख सकते हो। और दोस्त ये 6 नंबर क्लास आज हमारी होने वाली है। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्त नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट वर्धन की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो किसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कणव वंश का संस्थापक कौन था। तो ये वसुदेव था। ठीक है दोस्त। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो ये सिमुक था। अगला है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो ये पुष्यमित्र शुंग का था। अगला है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा किया गया था। तो ये शंख राजा रुद्रदमन द्वारा किया गया था। दोस्त यहाँ से पढ़ने के बाद में आप लोगों को मौर्योत्तरम काल को कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन ने आरंभ दिनों में अपना शासक कहाँ शुरू किया था। तो आरंभिक दिनों में दोस्त कहाँ शुरू किया था, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। अगला है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की। तो स्वर्ण मुद्रा दोस्त कडफिस ने की थी। कडफिस ने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी सर्वप्रथम। किस वंश के शासकों ने त्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो यह शंखोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था वास्तुकला में। अगला है भारत में प्रथम बार सैनिक शासक किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था। तो किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था। तो ये लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो ये था बैक्ट्रिया। ठीक है दोस्त। अगला था ये बैक्टीरिया था जो प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान से स्थापित भारत यूनान राज्य था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो ये तमिलों एवं चेरों का व्यापार जो सबसे पहले शुरू हुआ था। और आप लोग देख सकते हो अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये मौर्यों के अधीन काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बना था। तो वो कौन था दोस्त, तो वो था कनिष्क। अगला है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला को गांधार शैली किसका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है ये है भारत ग्रीक और यूनान शैली का। अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीरीज की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये कुषाणों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला है प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो ये कुषाणों के द्वारा ही सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो ये सातवाहन था। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण के काल के अंदर भी बनाई गई थी। अगला है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग पहले थे और दूसरे थे कणव। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो कनिष्क को पेन चाओ ने हराया था। चीन के अंदर ऐसे नाम होते हैं, पेन चाओ, चूमू, पापू, पता नहीं क्या होते हैं दोस्त। ठीक है। तो ये पेन चाओ ने। ठीक है। तो अब चलते अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे सिक्कों जारी किया था। तो तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों के द्वारा। सोने के सिक्के भी कुषाणों के द्वारा और चांदी के सिक्के भी
उत्तरी पश्चिमी भारत में। ठीक है दोस्त, उत्तरी पश्चिमी भारत में कुषाणों के द्वारा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ है? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्वी से प्रारंभ है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, ये प्राकृत भाषा थी। दोस्त प्राकृत भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, ये ज़्यादातर पूछी जाती है। तो प्राचीन भारत के अंदर जितने भी है क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर प्राकृत भाषा ज़्यादातर ही मिलती है। अगर तुक्का भी लगाना चाहो तो प्राकृत भाषा के ऊपर ही लगाना। जो कला शैली भारत की और ग्रीक यूनान शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं, उसे गांधार कहते हैं। अगला है कनिष्क की राजधानी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी एग्जाम के अंदर आप लोग पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद में बिल्कुल भी कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लो, लाइफ टाइम तक क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। अगला है पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का नाम है। अगला है चरक किसके राजा चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के थे। अगला है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो ये गांधार कला था। अगला है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये इंडोबैक्टी ने चलाई थी, इंडोबैक्टी ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहण अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, काफी अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किस वंश ने शासकों में ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं का करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ये की थी सातवाहनों ने। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला है भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो ये कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है शंख संवत को प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो ये कनिष्क के काल में शुरू हुआ था जो शंख संवत है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत के अंदर है और ये वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह तक्षशिला यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य, चरक आदि की शिक्षा यहीं पर हुई थी। ठीक है दोस्त, अब अगला है प्राचीनतम काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। अगला है हमारा बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकलन है? तो ये कनिष्क के सिक्कों पर। अगला योध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकलन मिलता है? तो ये कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये 81 ईस्वी सन। अगला है अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो ये कुषाण काल के मध्य ही प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की जो प्रथा है वो, जिसके अंदर कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कला शैली भारतीय, यूनान और ग्रीक आकृति को सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार शैली। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्त और इनका पूछने का तरीका अलग अलग होता है। सातवाहनों की राजधानी स्थित है? तो ये अमरावती में। आंध्र सातवाहनों राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण के अंदर मिलती है। अगला पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये विधि क्षेत्र के अंदर है। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को बता दूं आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग 7 नंबर नेक्स्ट टाइम करेंगे और 6 नंबर क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्त हमारे चैनल को भी प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।